appointment of statutory positions including dean, controller, registrar and treasurer to ensure the compliance with relevant sections of the university order। जो इस यूनिवर्सिटी का ऑर्डर मैंने पढ़ के आप दोस्तों से सुनाया, इस ऑर्डर के ट्रू लेटर एंड सेपरेट इन स्टैट्यूटरी पोजीशंस की अपॉइंटमेंट करें। ये सेनेट का काम है, और अगर ये साहब ये काम नहीं करते हैं तो ये इख्तियार भी सेनेट के पास है, वो वाइस चांसलर को डिसफंक्शनल हुए हैं कह के उसके ऊपर प्रेसिडेंट को लेटर लिखें कि ये इस ऑर्डर की स्पिरिट के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। रिमूवल ऑफ द वाइस चांसलर का एक क्लास मौजूद है, ये जानबूझ के उस चीज की तरफ ले जा रहे हैं। इसके बाद अप्रूवल ऑफ एनुअल प्लान, बजट एंड अकाउंट्स ऑफ द फिस्कल ईयर एज पर सेक्शन 17(2)(a) एंड द पेंडिंग एजेंडास ऑफ द सिंडिकेट इफ एनी। आज तक सिंडिकेट के जितने एजेंडास हैं वो सेनेट से अप्रूव होने थे, वो 1.5 साल में नहीं हुए हैं, उनका अप्रूवल रहता है। और इसके बाद तमाम बजटरी एक्सपेंडिचर्स जो आपने किए हैं अब तक, उनके ऊपर क्वेश्चन करने का अदारा, उनका अप्रूवल देने का अदारा सेनेट है। आप जब सेनेट को डिसफंक्शनल रख के सारी चीजें अखराजात करते हैं तो हमारे शुकूक शुबहात बढ़ते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी को तबाही की तरफ। मैं अपनी अखलाकी, दीनी और एक सन ऑफ सोइल होने के नाते मैं अपना फरीजा समझता हूं कि मैं ये चीजें अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाऊं। इस यूनिवर्सिटी का मामला सेक्टेरियन नहीं है। खुदारा ये यूनिवर्सिटी हमारे नौजवान नस्लों के लिए बनाई गई है, एक बहुत ही पुरअमन तरीके से हम चल रहे हैं। और यही लोग हैं, जब भी हम मेरिट की बात करते हैं, ऑडिट की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई आग लगाई जाती है, कोई ना कोई कलर देने की कोशिश की जाती है, सेक्टेरियन एलिमेंट्स को सामने लाया जाता है। क्यों? यहाँ पे भी ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो जिन्होंने बंटवारा किया हुआ है, ठीक है। हर सेक्टर में इस तरह के लोग मौजूद हैं, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी हैं, जिनका शेयर ही इस बात पे मिलता है कि यूनिवर्सिटी ऑर्डर पे ना चले और इस उनके ऑर्डर पे चले, ताकि उनको उनका हिस्सा मिलता रहे। क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी ग्रो नहीं कर पा रही है, और ये कौन से मसाइल हैं जो बेसिकली इसकी जड़ों में बैठे हुए हैं, और ये मसाइल जो हैं वो कोई इन मसाइल को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम उसके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, ठीक है। हम रिगार्डलेस ऑफ कलर एंड क्रीड, यहाँ पे तमाम कम्युनिटीज़ के भी तमाम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं हमारे साथ। जो दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी एकेडमिक कौंसिल एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है, उसके मुंतखब नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम एक प्लेज के साथ आए थे। हमारा प्रॉपर एज पर स्टैट्यूट्स हमारे इलेक्शंस होते हैं, और उन इलेक्शंस में हमारे वादे थे कि हम इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के ऑर्डर पे, कानून पे लाने के लिए हम स्ट्रगल करेंगे। इस यूनिवर्सिटी का जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी कानून पे नहीं चल रही है। तो आज बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी का कानून क्या है। सर, ये यूनिवर्सिटी 2002 में बनी। उस वक्त 2002 का एक ऑर्डर आया, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने एक ऑर्डर पास किया। उसके बाद फेडरल यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस 2002 आया, उसके साथ उसको कनेक्ट किया गया, और इसके बाद 2008 में ये ऑर्डर रिवाइज होके जो आज तक की डेट में हमारा कानून है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूनिवर्सिटी ऑर्डर 2008 है। अब इस यूनिवर्सिटी ऑर्डर 2008 के इनकॉर्पोरेशन में क्या लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी क्या करेगी? वाइस चांसलर के बाद चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ द सेनेट एंड द वाइस चांसलर, ये हमारी इस यूनिवर्सिटी को चलाने की अथॉरिटीज हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वाइस चांसलर, इसके बाद चेयरपर्सन। हम यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी हैं। मैं खुद IR डिपार्टमेंट को हेड कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब फूड एंड मैनेजमेंट को हेड कर रहे हैं, डॉक्टर साहब IT को हेड कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब इंग्लिश डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के HODs भी हैं। क्या फंक्शंस है? द मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 15 ऑल यूनिवर्सिटी टीचर्स एंड पर्सन्स रिकॉग्नाइज एज स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी इन अकॉर्डेंस विद दिस ऑर्डर, कि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और टीचर के लिए है। और चौथा जो पॉइंट है, फुल टाइम ऑफिसर्स जो इन दोनों को सपोर्ट करेंगे। ये एक रिमोट एरिया में हायर एजुकेशन की तरवीज के लिए बनी। ये यूनिवर्सिटी प्राइमरीली हमारी यूथ के लिए, हमारी जनरेशन्स के लिए बनी। 22 साल हो गए हैं, 22 साल के बाद भी हम पॉइंट 1 पे खड़े हैं। उसकी वजह यह है कि हमने इस यूनिवर्सिटी को कानून पे नहीं चलाया, हमने ख्वाहिशात पे चलाया, सेक्टेरियन बैलेंस करने की कोशिश की, कास्ट एंड क्रीड पे, लैंग्वेज पे, नियर्स एंड डियर्स पे, अनड्यू प्रमोशंस पे। और सबसे बड़ा जो हमारा दुख है वो ये है कि ये ऑर्डर हमारे पास आज भी गेजेट से नोटिफाइड, इसके ऊपर जो स्टैट्यूट्स बनने थे, एक भी स्टैट्यूट, एक भी रूल जो है गेजेट ऑफ पाकिस्तान से पब्लिश नहीं है। इसका सबसे बड़ा आलमिया। दूसरा, इसके ऊपर आते हैं सर, यूनिवर्सिटी इज ओपन टू ऑल क्लासेस एंड क्रीड्स। गिलगित बल्तिस्तान की बिला तासुब, बिला रंग, नस्ल, मजहब के किसी डिफरेंस के बगैर ये यूनिवर्सिटी तमाम एम्प्लॉइज, स्टूडेंट और इलाके की खिदमत करेगी। आप देख रहे हैं IROs, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं। और इसके बाद इसके प्रिंसिपल ऑफिसर्स का जिक्र है इस यूनिवर्सिटी के ऑर्डर में। इसका सेक्शन 7 है, मैं रीड करता हूँ। इसके प्रिंसिपल ऑफिसर्स कौन से हैं? वाइस चांसलर है, एक्सटेंशन पे बैठे हुए हैं। इसके बाद चेयरपर्सन ऑफ द सेनेट है। 9 महीने हो गए हैं चेयरपर्सन ऑफ द सेनेट को मुंतखब हुए। मुझे एग्जैक्ट 1 साल हो गया, और मेरे साथ 2 कलीग और हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से इलेक्ट होकर आते हैं। वाइस चांसलर है,
एक्सटेंशन पे है, डीन्स है, डीन है, हमारा डीन 1 साल हो गया, डीन अपॉइंट नहीं है। 3 सीनियर प्रोफेसर्स में से एक ने डीन होना है। हमारे पास बाय वर्च्यू ऑफ द प्रमोशन 3 ही सीनियर प्रोफेसर्स हैं, लेकिन 1 साल से डीन अपॉइंट नहीं है। तो मींस हमारी एकेडमिक एक्टिविटीज का जो सर का ताज है हमारा, वो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो हमारी जो बुनियादी मकसद है इस यूनिवर्सिटी का, दरस तदरीस का जो हेड है, डीन हमारे पास अपॉइंटेड नहीं है। इसके बाद हमारे पास है चेयरपर्सन ऑफ द टीचिंग डिपार्टमेंट। चेयरपर्सन हैं चेयरपर्सन के ऊपर हमारा सेक्शन 30/2 कहता है कि ये इंडिपेंडेंट कास्ट सेंटर्स के हेड है। वी आर टूथलेस, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम कह सकें कि जिससे एक चेयरपर्सन के पास जो इख्तियारात हमारे इस ऑर्डर में, इस कानून में लिखा हुआ है, ठीक है, हम वो डिटेल्स जो असा की रिप्रेजेंटेशन है वो शेयर करेगी कि चेयरपर्सन के साथ क्या सलूक किया जाता है। आप अंदाजा करें कि हम उस फ्रंट पे हैं, हम उस सोल्जर की मानिंद हैं जो बगैर असले के सामने खड़ा हुआ है। बच्चे के पास बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है। आजकल हालत यह है कि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो भी प्रिंट कराने का इख्तियार हमारे एचओडीज के पास नहीं है जी, ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं। एक इसके बाद हमारे पास है जी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के ऊपर पूरा एक सेक्शन 9 है और वो कस्टोडियन ऑफ द सील है यूनिवर्सिटी का। रजिस्ट्रार ऑफिस इज डिसफंक्शनल, ठीक है, मैं कह सकता हूँ रजिस्ट्रार ऑफिस इज कंप्लीटली डिसफंक्शनल। कैनली इसकी नॉइस को अगर देख तो वो रजिस्ट्रार का ऑफिस जो है कंप्लीटली डिसफंक्शनल है। वो कस्टोडियन ऑफ द सील कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रेजरर। ट्रेजरर हमारा गुज़श्ता 6-7 सालों से नहीं है, जिसने फंडिंग लानी है। एक डायरेक्टर फाइनेंस से, एक 19 ग्रेड का ऑफिसर से एक स्टेटूटरी पोजीशन को चलाई जाती है। और वो डायरेक्टर फाइनेंस जो हैं वो खत लिखते हैं वाइस चांसलर को कि मैं मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका हूँ, मेरे पास इन एचओडीज को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएं, ठीक है। आई काइंडली रिक्वेस्ट योर अप्रूवल फॉर द टेम्परेरी बैन on all expenditures including repairs and maintenance, purchase equipment and any other facilities। तो हमारे इस ऑर्डर के फ्रेमर्स थे जिन्होंने इस ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूट किया, इसको लिखा, उन्होंने वो पागल तो नहीं हो गए थे, उन्होंने उसके डिटेल्स में उस पोजीशन को लिखा, ठीक है। ये पोजीशन एडहॉकिज्म पे चल रही है और इतने सालों से चल रही है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, ठीक है। हमें एज एचओडी इंडिपेंडेंट कास्ट सेंटर तो दूर की बात है, हमें बजट की कॉपी तक नहीं दी जा रही है। हमें नहीं पता हमारे नाम पे क्या बजट एक्सपेंडिचर हो रहा है। गुज़श्ता इतने सालों से हमें नहीं पता कि उसकी फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज क्या हैं, कौन से ऑडिट पैरास हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि हम इसकी फाइनेंशियल फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम बात कर सकें। इसके बाद अगेन मैं उसके ऊपर आता हूं वाइस चांसलर के फंक्शंस के ऊपर। द वाइस चांसलर शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी रिस्पांसिबल फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक फंक्शंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड फॉर इंश्योरिंग दैट प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डर, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस एंड रूल्स आर फेथफुली ऑब्जर्व्ड। ईमानदारी के साथ ये कानून इंप्लीमेंट करना उसका काम है। अब आ जाएं कहाँ कहाँ पे। मैंने ट्रेजरर की बात की, ईमानदारी से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैंने एचओडीज की बात की, नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपके साथ आ जाता हूँ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार शैल बी द फुल टाइम ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, रिन्यूएबल फॉर 3 years टर्म। और अब आप अंदाजा करें, हमारे पास इतने अरसे से हैं, रजिस्ट्रार साहब रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायर हो गए बाद में देख लेंगे चीजें, ठीक है। डिसफंक्शनल एक ऑफिस है, ठीक है। इसके बाद ट्रेजरर का ऑफिस है। द ट्रेजरर शैल बी ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेनेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हमने सेनेट में ले जाके इसका ट्रेजरर अपॉइंट करना है। तो ये जो सेनेट की मीटिंग डेलिब्रेटली नहीं की जा रही है, ये इस वजह से नहीं की जा रही है क्योंकि सेनेट ने ही चीजें करनी है, ये अपॉइंटमेंट्स करनी है, और उनको चूंकि जान मनपसंद लोगों से यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, कानून के मुताबिक नहीं चलाई जा रही है। तो इस वजह से आपने एक मेन फंक्शन, इसकी सुप्रीम अपेक्स बॉडी है, मींस हमारी यूनिवर्सिटी का सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है ये, जो हमारी सेनेट है। आप उसका लास्ट इजलास जो हुआ है वो अगस्त 29, 2023 को हुआ है। अब मैं सेनेट के नीचे आके बताऊंगा कि आपके साल में मिनिमम 2 मीटिंग्स होनी चाहिए, 1.5 साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई। फिर सेनेट के उसी रूल के अंदर लिखा हुआ है कि तमाम फिस्कल एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सेनेट देगी। जब आपके 1.5 साल से आपने कोई सेनेट की मीटिंग ही नहीं बुलाई है, तो इट मींस कि आपका तमाम एक्सपेंडिचर इन 1.5 सालों में है। बाद में आता हूं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। हमारा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हमारा बोर्ड था, यही मिसमैनेजमेंट थी, यही पसंद नापसंद थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये बोर्ड इनसे उठा लेते हैं। हमसे बोर्ड नहीं उठाया गया है, हमसे हमारे जिस्म से हमारी रूह छीन ली गई है। बोर्ड हमें सालाना 22 करोड़ का प्रॉफिट देता था। इस साल का हमारा बोर्ड का रेवेन्यू है 1 करोड़ 40 लाख रुपए। हमें 20 लाख का सालाना नुकसान, 20 करोड़ का सालाना नुकसान इसी मिसमैनेजमेंट और कानून पे न चलने की वजह से और मनपसंद अफराद को लाके इस सिस्टम को चलाने की वजह से पहुंचाया गया। ये भी गवर्नमेंट ने फैसला किया, चूंकि जाहिर है हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा बेसिकली उस बोर्ड के साथ क्या ज्यादती की गई। आप तमाम बोर्ड्स को देखते हैं, बोर्ड के मेंबरान होते हैं। आज भी आप सवाल करें कराकुलम बोर्ड के मेंबरान कौन है,
एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, हमें स्कूल दे रहा था, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, यहाँ के दूसरे तीसरे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने मेंबर होना था, क्योंकि वो मेंबर होते हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं, वो आपसे ट्रांसपेरेंसी भी डिजायर करते हैं, वो आपसे इक्विटी भी डिजायर करते हैं। तो आपने उसको कानून पे नहीं चलाया, वोट गवाया, और हमें सालाना का 20 करोड़ का हमें नुकसान मिला। अब हम रोते फिर रहे हैं हमें वोट दे दो, लेकिन हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि हमारी इस बात को सुनने को कोई तैयार नहीं है, और जो नहीं सुन रहे हैं वो भी अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कानून के मुताबिक कोई चीज नहीं चल रही है। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अब भी डिसफंक्शनल है, और किसी जो स्टेटूटरी अपॉइंटमेंट वो है वो नहीं है, और एक मनपसंद हमारी अपॉइंटमेंट है। 3 अथॉरिटीज का हमारे पास जिक्र है सेक्शन 15 में कि इस यूनिवर्सिटी को की अथॉरिटीज किसको कहेंगे हम। इसमें सबसे बड़ी अथॉरिटी सेनेट है, मैंने जिक्र किया मैं उसका मेंबर हूं, 1 साल से इलेक्टेड हूं। इसकी मीटिंग नहीं बुलाई जा रही, मैंने चेयरमैन को खत लिखा, किन चीजों के ऊपर मीटिंग बुलाने के लिए लिखा, मैं वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। सेनेट के मेंबरान हैं 11 मेंबरान, 3 मेंबरान थ्रू इलेक्शन के आते हैं, और 8 मेंबरान जो है बाय पोर्टफोलियो आ रहे हैं, 4 मेंबरान बाय नॉमिनेशन मुख्तलिफ तरीकों से होती है। आपने रिसेंटली 4 मेंबरान की एक्सटेंशन की का खत लिखा काना डिवीजन को। मैं हैरान हूं, इस ऑर्डर की प्रोविजन में एक्सटेंशन का कोई जिक्र नहीं। आपने कैसे चोरी छुपे। दूसरी बड़ी अथॉरिटी है हमारा सिंडिकेट है। हमारी सिंडिकेट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, क्योंकि सिंडिकेट ने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और फिस्कल मामलात के अप्रूवल के लिए सेनेट को रुजू करना है। सिंडिकेट की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है, ठीक है। उस सिंडिकेट को इस तरह चलाया जा रहा है, 4 बंदे मिल गए तो आ जाओ यार इस मीटिंग को सिंडिकेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमारी सिंडिकेट में हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। एक आदमी 1 मिनट मीटिंग दिखाई जाए आज तक की डेट में जिसमें हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया हो सिंडिकेट में, सिंडिकेट का कोई एजेंडा शेयर किया गया हो। आज आपको एक जरूरत पड़ी, 4 बंदे इकट्ठे करके नीचे लिख दिया सिंडिकेट की मीटिंग हो गई, अप्रूव्ड बाय सिंडिकेट। खुदा का खौफ करें, इस यूनिवर्सिटी को कानून के ऊपर चलाएं। हम कोई जाती चीजें लेके नहीं आए, हम इस यूनिवर्सिटी का ऑर्डर, इसका कानून लेके आए हैं कि इस यूनिवर्सिटी को किस कानून के तहत चलाना था, और आप किस तरह इसको भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं इसको। 10,000 हमारे पास स्टूडेंट हैं, यानी हमारे पास 10,000 नस्लें हमारे पास, हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं। हमारे उन बच्चों के साथ किस तरह का आप सलूक कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या दे रहे हैं, हम अपने बच्चों के सामने डेली शर्मिंदा हैं। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूं, मैं सेनेटर भी हूं, लेकिन मेरे पास उनको एक मार्कर देने का इख्तियार नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये इन बच्चों से हम फीस लेते हैं। मैं सालाना तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू अर्न करके दे देता हूं, और सालाना मेरे डिपार्टमेंट में 1 लाख रुपए तो छोड़ो, 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं एक पेपर रिम के लिए आगे भेजता हूं तो एक कल्लक बैठ के उसको काटता है कि नहीं जी हमारे पास कागज नहीं है, 50 पेजेस इनको दे देते हैं, इनसे फिलहाल चला लें, ठीक है। इस नहज पे आए हैं पेपर प्रिंट करने के लिए, इनके पास कागज नहीं है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी अथॉरिटी एकेडमिक काउंसिल है। एकेडमिक काउंसिल में तमाम एचओडीज भी एकेडमिक काउंसिल के मेंबरान नहीं है। उसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसने थ्रू सेनेट अप्रूवल के उन्होंने उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको शामिल किया गया। कितनी दफा ऐसे हुआ कि आपने एजेंडा शेयर किया हो और एक्सटर्नल जो हमारे मेंबरान हैं, जो नॉन यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड मेंबरान हमारे हैं, वो उसमें शामिल हो। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की विजडम है कि जब बाहर के स्टेक होल्डर्स आएंगे तो हमारा उनके साथ रवाबित भी बढ़ेंगे, और हमारी जो इंटरनल मैनिपुलेशंस हैं वो भी कम से कम हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आप बाहर के लोगों को नहीं बुला रहे हैं, आप इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि आपकी 2 नंबरियां, आपकी चीजें सामने आ जाएगी, ठीक। सेनेट की कॉन्स्टिट्यूशन हमारी चेयरमैन ऑफ द सेनेट है, वाइस चांसलर है, सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गिलगित है, ठीक है। 4 पर्सन्स ऑफ एमिनेंट फ्रॉम सोसाइटी, ये 4 सोसाइटी से, सिविल सोसाइटी से, गिलगित बल्तिस्तान से, जो लॉ में, जुडिशरी में वो एक्सपर्ट्स होने थे। हमें नहीं पता ये 4 बंदे कहाँ से, किनकी एक्सटेंशन हुई है, ठीक है। ट्रस्टी ऑफ सेंट्रल एशिया एक कजाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक मेंबर है, एक आरएसपी का एक मेंबर है। हमारे पास यूनिवर्सिटी की एलुमनाई का एक मेंबर है, और एलुमनाई की सिलेक्शन का एक पूरा एक डिटेल इस कानून में एक प्रोविजन दी गई है कि मसीह की एकेडमिक कम्युनिटी से 3 टीचर्स हमारे पास, एक खवातीन की सीट पे और 2 हम जनरल सीट पे आते हैं, एक हायर एजुकेशन का नुमाइंदा, काना डिवीजन का नुमाइंदा। ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मैंने आपके साथ जिक्र किया, इसके पास बेतहाशा इनके पास इख्तियारात हैं कि इन्होंने तमाम इन एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज के अप्रूवल्स देने हैं। जब आप 1.5 साल से बगैर किसी एकेडमिक, फाइनेंशियल, फिस्कल अप्रूवल के ये तमाम मामला चला रहे हैं, तो क्या हम असातिज़ा, हम इस धरती के बेटे होने के नाते, क्या हम आपसे सवाल नहीं कर सकते? आपके जैसे लोग आते जाते रहेंगे। जिस यूनिवर्सिटी ने हमारी नस्लों की तरबियत करनी है, इनकी तरवीज करनी है, इनकी खिदमत करनी है, और अगर हम आपकी इसी तरह की मनमानियों पे सरेंडर करते रहे, हम न सिर्फ अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। सेनेट के पास कौन से पावर्स हैं? आप इस बात से अंदाजा करें कि 1.5 साल से इसका इजलास नहीं बुलाया जाए। अप्रूव द प्रपोज एनुअल प्लान ऑफ वर्क, 1 साल में आप क्या काम करेंगे उसका हम अप्रूवल देंगे। एनुअल बजट एंड रिवाइज बजट, एनुअल रिपोर्ट्स एंड एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आप कैसे चला रहे हैं? आप हमें तो नहीं पता कि भाई आप क्या, आप हमें कह रहे हैं कि जी मुझे 300 मिलियन का डेफिसिट है। हम इस 300 मिलियन के डेफिसिट पे और 900 मिलियन के डेफिसिट पे हम कैसे पहुंचे? हमारे सब कैंपसेस बनाए गए, सब कैंपसेस क्लोजर के करीब आए हैं, आपकी नाअहली की वजह से आए हैं।
आपकी गवर्नमेंट के साथ लेजान नहीं है। ये सब कैंपसेस हमसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनवाए थे ताकि दूर दराज इलाकों में गिजर में, दियामर में और हुंजा में, ठीक है, वहां घर की दहलीज पे उनको एजुकेशन मिल सके। आपने उनके साथ क्या ज्यादती की? आपने उनको रिकरिंग बजट में लाया, पहले लाने के बाद आपने उनके एम्प्लॉइज को भी परमानेंट नहीं किया और डे टू डे वहां अपॉइंट करके फिर इधर शिफ्ट करके इधर लाके, ठीक है, एक कारोबार चल रहा है, खुदा जाने इसके ऊपर ये मसला का फल होगा। टू ओवरसी द क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स, ठीक है, टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ डीन, प्रोफेसर, associate professors and such other senior faculty and senior administrators as may be prescribed। इन सब की अपॉइंटमेंट सेनेट ने करनी है। आप इतने सालों से बगैर सेनेट की मीटिंग किए, बगैर चीजें किए, आप ये सारी अपॉइंटमेंट्स कैसे कर रहे हैं? ये इस ऑर्डर के अंदर, इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाए टू मेक अपॉइंटमेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सिंडिकेट। सिंडिकेट के मेंबर्स की हमने अपॉइंटमेंट करनी है। सिंडिकेट के मेंबर्स जो हैं वो थ्रू इलेक्शन आएंगे फैकल्टी से, आपने नहीं कराए। सिंडिकेट्स के डिटेल में पावर्स दी गई हैं इसके सेक्शन 18 में, और इसके बाद 21 में इसकी एकेडमिक काउंसिल है। एकेडमिक काउंसिल हमारे तदरीसी मामलात की सबसे बड़ी अथॉरिटी है इन 3 अथॉरिटीज में से। और इसके बाद अगर आ जाएं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एकेडमिक काउंसिल, मैंने जिक्र किया, हमारे तदरीसी में मुख्तसर करता हूं इसको, डिटेल में इसके तदरीसी प्रोग्रामों की अप्रूवल की। जब आप सिर्फ यूनिवर्सिटी के ही तमाम एचओडीज को बुला के एकेडमिक काउंसिल हो गई कहेंगे तो ये एकेडमिक काउंसिल नहीं है, ठीक है। हर कोई एचओडी भी उस एकेडमिक काउंसिल का मेंबर नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरह चला रहे हैं। फिर इसके बाद सेक्शन 23 में इसकी रिप्रेजेंटेशन कमेटी का जिक्र है, जिन्होंने ये तमाम चीजें क्या करना है, कंस्टिट्यूटेड बाय द सेनेट थ्रू स्टैट्यूट्स फॉर रिकमेंडेशन ऑफ पर्सन्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेनेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16। सेनेट की जो रिकमेंडेशन है ये रिप्रेजेंटेशन कमेटी ने करनी है। मेरा सवाल है कि आपने ये जो एक्सटेंशन दी है, सेनेट का इजलास तो 1.5 साल से हुआ ही नहीं है, किस रिप्रेजेंटेशन कमेटी से गुजार के आपने इनकी एक्सटेंशन की है, ठीक है। इसके बाद आ जाएं हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कमेटी ऑफ द सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन लोग होंगे? वो भी तय है। 3 मेंबर सेनेट के होंगे, ठीक है। 2 persons नॉमिनेटेड बाय द यूनिवर्सिटी टीचर्स, ये जो थ्रू एक प्रेस्क्राइब तरीके से इलेक्शन करके आते हैं, 2 ये हो गए। इसके बाद 1 person ऑफ द एकेडमिक एक्सीलेंस कम्युनिटी नॉट एम्प्लॉयड बाय द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉयमेंट का ना हो, बाहर का हो। 1 eminent citizen with experience in administration, philanthropy, law, development work and accountancy to be nominated by Senate, ठीक है। कहां से हुआ ये रिप्रेजेंटेशन कमेटी? फिर इसके बाद सिंडिकेट के लिए भी रिप्रेजेंटेशन कमेटी है, उसका इख्तियारात भी, उसके डिटेल्स भी इसमें दिए हुए हैं। कोई रिप्रेजेंटेशन कमेटी एग्जिस्ट नहीं करती, सेनेट का इजलास ही नहीं हुआ तो रिप्रेजेंटेशन कमेटी कहां से आ गई, ठीक है। अब इन्हीं कमेटियों ने, वाइस चांसलर की सर्च कमेटी है, अब ये तो 1 साल के बाद या उसके बाद चले जाएंगे, ठीक है। जब वो सर्च कमेटी नहीं होगी या आप मनपसंद लोगों को सर्च कमेटी करके कानून को बाईपास करके चलाएंगे तो इसी तरह के 3 बंदों को रख के, हाँ जी फलां बंदे को शॉर्टलिस्ट करो ना, आपने एक टेलर मेड लोगों को ले आएंगे। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटियों को बर्बाद करने का हमारा ऑर्डर है जो सुप्रीम है। इसके बाद हमारे स्टैट्यूट्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस हैं। ये 3 बॉडीज हमारी स्टैट्यूट्स, इन स्टैट्यूट्स को गैजेट में पब्लिश होना था। 22 साल में एक भी स्टैट्यूट अगर किसी वाइस चांसलर ने, किसी भी वाइस चांसलर ने, हम मौजूदा की बात नहीं, किसी भी वाइस चांसलर ने गैजेट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश नहीं किया, ठीक है। और मजे की बात यह है अदालतें भी बस उसी एक ड्राफ्ट, एक कागज के ऊपर बैठ के फैसले भी सुनाती हैं, ठीक है, चीजें भी हो जाती हैं, ठीक है। किसी ने ये महसूस नहीं किया कि इन स्टैट्यूट्स को गैजेट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश होना था, आज तक नहीं हुआ। इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? आज तक कोई ऑडिट हमारे पास, कोई रिपोर्ट हमारे साथ शेयर नहीं की। और बुबांग दहल उस मीटिंग्स में कहा जाता है यार आने वाला ऑडिट पैरा सेट करेगा, तुम कर लो। अगर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट ये रवैया रखे कि आने वाला ऑडिट पैरा सेटल करेगा तो नीचे वाले तो बहुत सारी चीजें सेटल करेंगे, क्योंकि उनको भी ये तरबियत मिलेगी कि भाई आने वाला सेटल करेगा, ठीक है। बहुत बड़ा अलमिया है हमारे साथ। इन्वोक करवाए। इस ऑर्डर का सिर्फ एक सेक्शन अप्लाई हुआ है, इस पूरे कानून का एक सेक्शन अप्लाई हुआ है, वो सेक्शन 33 है। क्या कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वाइस चांसलर के ऊपर या इन इरेगुलरिटीज के ऊपर हम अदालत में नहीं जा सकते, हमने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद जाना है। सेनेट के पास ये इख्तियार है कि अगर इस ऑर्डर में कोई मुश्किलात पेश आई तो वो सेनेट की मीटिंग बुला के एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन पर्पसेस के साथ वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट भेजे और प्रेसिडेंट उसको अमेंड करे, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखें, हमने एक लॉ लिख के सबमिट कराया कि भाई हम इस ऑर्डर में हमें ये डिफिकल्टी आ गई, क्योंकि कोर्ट ने तो फैसला हमारे ऑर्डर के मुताबिक दे दिया, आपने ऑर्डर का सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन 33 की इंप्लीमेंटेशन लेके गए, जबकि इस ऑर्डर के 43 में से 42 आर्टिकल्स आपकी तवज्जो के मुतवज्जे हैं। इस यूनिवर्सिटी को इस ऑर्डर पे चलाना था, लेकिन आपने सिर्फ एक सेक्शन का अप्लाई किया कि ये मेरे खिलाफ किसी भी अदालत में ना जाए। अब सवाल ये है, आपने पहले तमाम अदालती रास्ते बंद किए, बंद करने के बाद आपने एक सेलेक्टेड एडवर्टीजमेंट शुरू की कि मैं अब जाते जाते अपने चहीते जिन्होंने इसकी खिदमत की और इन गैर कानूनी कामों में इसका साथ दिया है उनकी मैं प्रमोशन करूं। और चंद एक डिपार्टमेंट में देखें आप, वेकेंट बजटेड पोजीशन है हमारे पास, आखिरी
49 पोजीशंस रह गई। आपने इतनी एक अहम फंक्शन जो स्टेट्यूटरी पोजीशन है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के उससे होनी है, उस पर आपने अपनी मर्जी का एक बंदा बिठाया, वो भी एक जूनियर ऑफिसर को, उस क्वालिफिकेशन का भी नहीं है। ठीक है, ट्रेजरर हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 साल के लिए आता है, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर के लिए लफ्ज रिन्यूएबल यूज हुआ है, यहाँ पे लफ्ज रिन्यूएबल भी यूज नहीं हुआ है। आप जरा गौर करें हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर हमारे पास ऑडिट पैरा है। ऑडिट पैरा कहता है कि एक ऑडिट पैरा, बहुत सारे हैं, उसमें से एक में लेके आया हूं, 45 पोजीशंस ऐसी हैं जो पे रोल में रिफ्लेक्ट हो रही है, तनख्वाह जा रही है, बजट में उनका वजूद नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, उन पोजीशनों का शान नुज़ूल का पता ही नहीं, अपॉइंट हुए लोग, अपॉइंटेड हैं 45। फिर आप हमें कहता है हम पे ट्रस्ट करो, ये सिलेक्शन बोर्ड करा के कुछ बच गया तो आपको भी दूंगा। यानी मिठाइयां बांटने वाला सिस्टम तो ना करना, आप कानून पे चले। ठीक है, पहले ये बताएं इनको कहां से लाया, ये इनकी तनख्वाह कहां से जा रही है। ठीक है, जिस बंदे ने ये ऑडिट पैरा लगाया उसको रिपेट्रिएट किया कि तुमने ऑडिट पैरा क्यों लगाया, उसको निकाल दिया। अब हमारा रेजिडेंट ऑडिटर भी नहीं है, मींस ऑडिट पैरा लगाने वाला भी नहीं है, इंटरनल उस मैकेनिज्म को। इसके फाइनेंशियल सिस्टम में ऑर्डर में लिखा हुआ है ये गैप पे चलेगी, जर्नल अकाउंटेबिलिटी, जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे चलेगी। क्या ये यूनिवर्सिटी जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे चल रही? नहीं, ख्वाहिशात पे चल रही। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी 3 लोगों के जेर इख्तियार चल रही है, इस वक्त कानून के इख्तियार में नहीं चल रही है। वाइस चांसलर इज कंप्रोमाइज विद डायरेक्टर क्यूसी एंड डायरेक्टर फाइनेंस। ठीक है, वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं उन 2 ऑफिस के दरमियान, क्योंकि उन्होंने घुमा फिरा के उन 2 साहिबान की राय लेनी है, बाकी सबको उन्होंने बाईपास किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा है सर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द सेनेट कमेटीज, जो सेनेट की मेन कमेटीज थी, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट की कमेटी और रिप्रेजेंटेशन कमेटीज जिन्होंने मुख्तलिफ फंक्शनरीज को अपॉइंट करना था, उनकी रिकंस्टिट्यूशन हो। और इसके बाद रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के जो प्रैक्टिसेस हैं, मन पसंद मैं जिसको चाहूं करूं। ठीक है, आप अंधाता भगवान बनने की कोशिश ना करें, इस ऑर्डर की जो प्रोविजन है उसके मुताबिक चलें। और इसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स टू रिस्टोर द फिस्कल डिसिप्लिन एंड डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स टू डिपार्टमेंटल हेड्स एज पर सेक्शन 30(2) एंड 3। सेक्शन 32 और 3 के तहत जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो उन्होंने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है, आप वो फैसिलिटेशन हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को करने दें। अगर वो भी डायरेक्टर फाइनेंस जैसे एक कलक ने या एक 19 ग्रेड के बंदे ने, अगर वो भी उसने चलाना है, जो कि एकेडमिक पोजीशन नहीं है। ठीक है।